जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गौरी गणे लक्ष्मी देवी गौरी गणपते नमो नमः। ओम गजानम भूतगणादि सेवितम कपित जम्मू फलुचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वरी पाद पंकजम। श्री गणेशाय नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत दास तुम देव भय वरदान। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निप विक्रममय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते श्रीगरलम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतने यजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुद सदा मंगलम कपूर गौरम करुअम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतमिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करि दंडवत सप्रेम दिजी शिव सन्मुख कर जोरी विनय कर गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय करूं। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदसितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमरादस ज्ञान निच कालाय चक्षुमतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक बलुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारी संकट मोचन महावीर तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु 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 हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तजनों सबको सीताराम सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्तजनों मैं आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। जो कथा हमारी चल रही उमा संहिता से आप लोग पूरी हमारी कथा श्री शिव महापुराण कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सभी भक्तों को शेयर करें। सभी दुखों का निवारण श्री शिव महापुराण कथा है, इसको समय निकाल कर जरूर सुने। जय सीताराम हरे कृष्ण। मैंने अभी आप सभी को सुनाई है गणेश वंदना और शिव वंदना। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ राम जी की प्रार्थना। हे रमा पुरुषोत्तम नर हरे नारायण केशवम गोविंद गरुध्वज गोविंद गुणनिधे दामोदर माधवम हरे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आदिपते चराचर पते लक्ष्मीपते पाई मम। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव पुरी सदा जय जय करो नीलकंठम। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शिव शंभु 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 हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तजनों जय सीताराम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जो कल कथा मैंने आप सभी को सुनाई थी श्री शिव महापुराण कथा उमा संहिता से उमा देवी के उमा देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ उनके पास दूत भेजना शुंभ का उनके पास दूत भेजना दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः ध्रुमलोचन चंडमुंड तथा रक्त बीजों को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना
जो कल कथा मैंने सुनाई थी, आज जो मैं सभी भक्तजनों को कथा सुनाने जा रहा हूँ, श्री शिव महापुराण कथा उमा सहिता से। हमारी कथा सुनने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी श्री शिव महापुराण कथा आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बोलो जय सीताराम, हर हर महादेव, सदा जय जय करो। आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। जो भी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो हर हर महादेव, पूरी सदा जय जय करो। ऋषि कहते हैं कि राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते हैं। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक, कालिकाए, मौर्य, दोहर तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र ही युद्ध के लिए परिस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वक आदेश देकर रथ पर अरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख मतंग आग में कूदने के लिए हुए हो। उस समय असुरराज ने युद्ध स्थल में मर्दल, भैरी, डिमडिम, झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण की अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से बच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में जा पहुंचे। कितने ही सैनिक हथियारों पर सवार थे। बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराय की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रागढ़ में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बराबर सप्तगिरी तोप की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमस्त गजराज और जोर जोर से चिंगार रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चाले जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रतिष्ठा चढ़ाई। साथ ही शत्रुओं की हतोत्साह करने वाले घंटों को भी बजाया। यह देख सिंह
भी अपनी गर्दन और मस्तक के केस को कापाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रामायणी आभूषणों और अस्त्रों से शोभित शिवा देवी की ओर देखकर निशुंभ विलासिनी रामायणी के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सहर्ष वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रामायणी शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समरभूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल जल की धारा बरसा रहे हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उदत हुआ वह असुर तीखे बाण शूल फर से भिंदपाल परिग धनुष मुसुड्डी प्रशास प्रास छुर तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े गजराज कुंभ स्थल विदर्ण हो जाने के कारण समरागढ़ में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बालकाओं बगुलों की पक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। छत विचित्र शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केस पानी में शिवार के भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इसी तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान सार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मर जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुसह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अलायों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुरगण स्वतंत्र हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जय हो जय हो जगदम्बा की जय हो, जय हो जय हो जगदम्बा की जय हो। इसी समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के
उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हुआ इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कापित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण की। 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ क्रोध चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघात प्रहार किया और शिवा के लोक पावन पाणी पकड़ से मृत्यु को प्राप्त हो पाणी पकड़ से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए उस महापराक्रमी निशुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मर जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी और मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और महर्षियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के जय शिव शंभु दैत्यराज के वध प्रसंग में प्रभु दैत्यराज वध के प्रसंग से युक्त इसी परम पवित्र उमाचरित का जो भी श्रद्धा पूर्वक बराबर श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को उपभोग करके परलोक में माया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इसी प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम की लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव। तुम्हें सदा जय जय करो। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव। सदा जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। भक्तों, मैंने जो आपको कथा सुनाई है शुंभासुर का कैसे वध हुआ और निशुंभ का कैसे वध हुआ, एक कथा को जो भी सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरी श्री महापुराण सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों को शेयर करें, ज्यादा शेयर करें, ज्यादा कमेंट करें। बोलो जय सीताराम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।